कभी ऐसा हुआ है कि उसने तुमसे कुछ पूछा और तुम्हें लगा कि ये तो बस एक साधारण सा सवाल है, लेकिन जवाब देने के बाद तुम्हें महसूस हुआ कि यार यहाँ मैं फंस गया। भाई, सच तो ये है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हें हर रोज टेस्ट किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ा इम्तिहान हो, अक्सर ये छोटे छोटे मासूम से दिखने वाले सवाल होते हैं। और कड़वा सच ये है कि एक ही जवाब से वो तय कर लेती है कि तुम एक मजबूत मर्द हो जिसे वो इज्जत दे, या फिर एक कमजोर इंसान जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा सके। आज मैं तुम्हें उन 10 चुपके हुए जालों ट्रैप्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर तुमने इन्हें पहचान लिया तो गेम बदल जाएगा। पॉइंट 1, ट्रस्ट ट्रैप। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? डोंट यू ट्रस्ट मी? भाई, ये सवाल तब आता है जब तुम्हारी गट फीलिंग कह रही होती है कि कुछ गड़बड़ है। चाहे वो देर रात का ऑनलाइन होना हो या अचानक किसी नए दोस्त का आना। यहाँ हम लड़के गलती क्या करते हैं? हम इनसिक्योर दिखने के डर से तुरंत कह देते हैं, नहीं बेबी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस यही तुम हार गए, क्योंकि उसे पता है कि तुम सच बोलने से डर रहे हो। एक हाई वैल्यू मैन इमोशनल नहीं होता, वो सबूत और हरकतों एक्शंस पर भरोसा करता है, सिर्फ बातों पर नहीं। पॉइंट 2, फाइनेंशियल बाउंड्री। क्या मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं? कैन आई बोरो सम मनी? सुनो, मदद करना अलग बात है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो समझ जाओ कि ये टेस्ट है, ये देखने का कि तुम्हारा अपनी मेहनत की कमाई पर कितना कंट्रोल है। कमजोर मर्द सोचता है कि पैसे देकर वो प्यार खरीद लेगा या वफादारी पालेगा, लेकिन सच ये है, आकर्षण, अट्रैक्शन एटीएम बनने से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। दिलदार बनो लेकिन बेवकूफ नहीं। पॉइंट 3, द परमिशन ट्रैप। अगर मैं ये करूं तो तुम गुस्सा तो नहीं होगे? विल यू बी मैड? ध्यान से सुनना, ये सवाल नहीं है, ये एक चेतावनी है। वो शायद वो काम करने का सोच चुकी है जो तुम्हारी हदों, बाउंड्रीज को पार करता है। वो बस ये देख रही है कि तुम इसे हंसकर टाल दोगे या अपनी बात पर अड़े रहोगे। अगर तुम्हें वो बात पसंद नहीं है तो सीधे ना कहो। डरना बंद करो कि वो चली जाएगी। इज्जत वही है जहां रीढ़ की हड्डी, स्पाइन है। पॉइंट 4, गैसलाइटिंग। तुम इतनी परवाह क्यों करते हो? वाई डू यू केयर सो मच? ये क्लासिक है। जब तुम किसी गलत बात को पकड़ते हो तो वो टॉपिक बदलने के लिए ये सवाल फेंकती है। मकसद साफ है, तुम्हें ये महसूस कराना कि शायद तुम ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अपने ऊपर शक मत करो। तुम्हें परवाह इसलिए है क्योंकि तुम रिश्ते में वफादारी और इज्जत की उम्मीद रखते हो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पॉइंट 5, द जेलसी कार्ड। तुम इतना जलते क्यों हो? वाई आर यू सो जेलस? ये वार सीधा दिल पर किया जाता है ताकि तुम डिफेंसिव हो जाओ। अगर वो किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही है और तुम टोकते हो तो तुम खोर नहीं हो, तुम बस अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हो। सफाई मत दो कि मैं जल नहीं रहा। उसे साफ बता दो, मसला जलन का नहीं, मेरे और इस रिश्ते के अपमान, डिसरिस्पेक्ट का है। पॉइंट 6-7, मिनिमाइजिंग फीलिंग्स। तुम इसे जाने क्यों नहीं दे सकते? और 7, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? ये दोनों सवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अकाउंटेबिलिटी से भागना। अगर किसी बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो वो छोटी बात नहीं है। कमजोर मर्द शांति बनाए रखने के लिए झुक जाता है, लेकिन याद रखना, जितनी बार तुम बिना मसला सुलझाए झुकोगे, उसकी नजरों में तुम्हारी इज्जत उतनी ही कम होती जाएगी। चिल्लाओ मत, लेकिन अपनी बात से पीछे भी मत हटो। पॉइंट 8, चैलेंज ऑफ ऑथोरिटी।
मैं किससे बात करूं, इससे तुम्हें क्या? What does it matter who I talk to? सुनने में ये आजादी की बात लगती है, लेकिन असल में ये तुम्हारी अहमियत को चुनौती देना है। अगर तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम झूठ बोल रहे हो और वो ये जानती है। एक मजबूत मर्द भीख नहीं मांगता, वो बस साफ कर देता है कि इस रिश्ते में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर खेल खेलना है तो अकेले खेलो। पॉइंट 9, द कंट्रोल नैरेटिव। तुम मुझे हमेशा कंट्रोल क्यों करते हो? वाई आर यू कंट्रोलिंग मी? जब कोई गलती करता है और पकड़ा जाता है तो सबसे आसान हथियार होता है सामने वाले को कंट्रोलिंग बोल देना। सफाई देने मत लग जाना कि बाबू मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए। शांत रहो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हदों, बाउंड्रीज का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि खुद की इज्जत करना होता है। पॉइंट 10, द प्राइवेसी एक्सक्यूज। तुम्हें मेरी लोकेशन की इतनी पड़ी क्यों है? वाई डू यू केयर वेयर आई एम? रिश्ते में छुपाने जैसा कुछ नहीं होता। अगर वो अपनी लोकेशन या दिनचर्या बताने में हिचकिचा रही है और उल्टा तुम पर सवाल उठा रही है, तो भाई ये जिज्ञासा नहीं, ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन है। सच्चाई और वफादारी में डर नहीं होता। जो मर्द डर के मारे पीछे हट जाते हैं, उन्हें ही अंत में धोखा मिलता है। देखो दोस्त, ये सिर्फ सवाल नहीं हैं, ये माइंड गेम्स हैं। अगर तुम इनके सामने पिघल गए, टूट गए या डिफेंसिव हो गए तो गेम ओवर। वो तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम शांत रहे, अपनी जगह पर स्थिर, स्टेबल रहे, तो न सिर्फ ये टेस्ट बंद होंगे, बल्कि वो तुम्हारी असली इज्जत करना शुरू करेगी। ताकतवर बनो अपने लिए। अगर बात दिल तक पहुंची है तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई एम अनब्रेकेबल, ताकि मुझे पता चले कि तुम अपनी पावर वापस लेने के लिए तैयार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।